गार्डन में गार्डन में क्या क्या पॉजिटिव हो रहा है, एक बार इस पे जो चीजें जाती हैं, प्रॉब्लम्स पे भी बात होनी चाहिए। धीरे धीरे बात होगी और उसकी ऑथेंटिक। तो एक दो फोटो खींच के आप लोग ग्रुप में जरूर डालो, तो समझ में एग्जैक्टली आएगा। नहीं तो पता चला कुछ और बात हो रही है और कुछ और चीजें निकल जाएंगी अंदाजन। ठीक। ठीक है, आज तो ऊपर जाऊंगी ना अभी थोड़ी देर में, मैं फोटो खींच के लाती हूँ, डालती हूँ। हाँ हाँ। ओके। जी 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 जी। तो क्या क्या निकल रहा है? पालक धनिया वनिया निकला है कुछ मैडम? कुछ लगाया है या पालक निकल कभी? रही है, सरसों निकल रही है, और हरी मिर्ची आ रही है, और मूली। मूली एक बार तो हार्वेस्ट कर चुके हैं, अब दूसरी लगाई है, दूसरी बार। मूली का पत्ता या मूली? मूली। मूली का पत्ता, मूली आ गई पूरी। पूरी मूली आ गई है, तो बहुत अच्छी। हाँ जी। एक बार बहुत तो खा शानदार। चुके हैं, हार्वेस्ट कर चुके हैं। मूली का पत्ता तो अब खैर दो बार से harvest कर लगाया रहे हैं। है मूली ना। वही करें, मूली का पत्ता तो हम लोग हार्वेस्ट किए हैं। अब देखते हैं कि आगे की तरफ जो है क्या क्या चीजें आ रही हैं। चलिए, लगे रहिए लगातार इसको लेके मैडम। और बन्नू भाई जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो? दिखा तो रहे हैं आप अपने गार्डन का सीन। चलिए, एक बार मैं सुनने पूनम दी को नहीं पड़ रहा आमंत्रित है। करूंगा, गुलाबी हो रखा है, तो एक बार गार्डन को लेके वो अपनी एक बार अपडेट दें, क्या क्या पॉजिटिव्स हो बस। रहे हैं इस वक्त। जी। हाँ, इस समय तो मतलब सब्जियों के वेजिटेबल गार्डनिंग के लिए तो ये बहुत ही गोल्डन टाइम रहता है। वेदर एकदम अनुकूल रहता है। 30 डिग्री पे तो जो भी न्यू बिगनर हैं उनके लिए तो एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जो पुराने कर रहे हैं उनको तो पता ही, बहुत ही इजीली मतलब कुछ भी लगाएंगे, धनिया मेथी पालक, तो बहुत ठंडी नहीं बहुत गर्मी नहीं है की वजह से बहुत इजीली हो जाता है। और एक दो दिन अगर आप मिस कर गए वाटरिंग करना, तो भी पौधे एकदम से जलते नहीं है, या एकदम ठंड नहीं एकदम गर्म, तो बहुत ही अच्छा वेदर है। और जो लोग पहले से लगा, जैसे मेरे यहाँ भी बैगन टमाटर मिर्च तो इजीली हो रहा है। मोटी वाली जो अचार वाली जो मिर्ची होती है हो रही है। और अभी मैंने थोड़ा सा, मेरा पुताई वगैरह का कार्यक्रम चल रहा था, तो लीफी वेजिटेबल अभी जैसे लगाई हूँ मैं, धनिया मात्र 5 दिन में उगाई है। मैं उसका वीडियो हम्म। भी अपने चैनल पर डालूंगी कि 5 दिन से आसानी से धनिया उगाई है। तो वो सब चीजें तो अभी चौलाई पालक वगैरह लगाया है, मेथी भी लगाया हमने, तो बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है और ज्यादा 5 दिन हो में रहा ही धनिया, है। पांच बहुत दिन में आसानी धनिया से ग्रो हो सब्जी। गई? ओनली 5 डेज, उसका एक ट्रिक है, मैं अब चैनल पर डालूंगी उसको कि कैसे इजिली 5 दिन में धनिया ग्रो हो तो जाता है। समझो, पानी है कम है, मौसम में पानी की ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जरा नीचे जा रही है ना बेटा, सारी कुत्तों ने ना मिट्टी निकाल दी मेरी। जरा ये झाड़ू से ना इधर करके ना बस उसमें डाल दे, थोड़ी सी है। मैंने तो अभी देखा, कल तो मैंने वो गाड़ी वाले से करवा लिया था। अब मालिक को बोलूंगी यहाँ पे कुछ लगा के जाएगा, वो जगह ही नहीं होगी तो फिर कहाँ से निकालेंगे। ठीक बात, ठीक बात। चलिए, गौतम जी भी आ गए हैं भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है, सब नमस्कार। और सब 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 लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। इसी आप बहाने सभी कम को। से कम हम लोग मिल तो लेते हैं एक बार, कि संडे के संडे एक गार्डनिंग कम्युनिटी धीरे धीरे और भी लोग साथी इसमें जुड़ेंगे, आएंगे धीरे धीरे। तो गार्डन में आज बात कर रहे हैं कि क्या क्या पॉजिटिव्स हो रहे हैं, क्योंकि एक ये तरीका है कि थोड़ा एक आइडिया लगे, कि एक दूसरे के साथ अनुभव शेयर करने पे थोड़ा और लोग भी इंस्पायर होंगे। चलो, जो हो रहा है पहले उस पर ध्यान लें। तो एक टाइल सिंड्रोम की बात जो है बहुत बार की जाती है। अभी विकास दीपी कीर्ति जाने माने टीचर है, तो उनके यूट्यूब वीडियो में मैं फिर देख रहा था उसको। तो उसमें यह है कि 1,000 टाइल्स में 999 टाइल लगा दी गई और लोगों को बुलाया गया, एक छोड़ दिया गया। तो लोगों का ध्यान उसी पे गया कि एक नहीं है, एक टाइल। तो ये प्रवृत्ति है कि क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है पहले गार्डनिंग में, मुझे लगता है कि उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। चाहे वो पालक हो गया, चाहे वो धनिया हो गया, चाहे वो पुदीना हो गया, मूली हो गया। तो पहले जो इजीली ग्रो कर सकता है उसकी तरफ अगर आदमी ध्यान दे, तो आई थिंक धीरे धीरे यात्रा ये आगे की तरफ चलेगी।
तो गौतम जी एक बार मैं आप ही के पास आऊंगा भाई साहब, क्या क्या गार्डन में अभी पॉजिटिव हो रहा है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सकारात्मक हो रहा है, थोड़ा सा उस पे एक बार आप नजरिया रखें। आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, लग रहा है कोई तकनीकी दिक्कत है, लेकिन फिर भी एक बार अपनी बात रखें भाई जी। हमारे आवाज यहाँ तो नहीं आ रही सर। मिथिलेश की आवाज ना आज आज गड़बड़ हो रही, बाकी सबकी सही है। कोई नहीं, आप लोग बोलिए, बिंदा आप इसको देखिए आगे की तरफ। और मैं गौतम जी के पास था, गौतम जी एक बार क्या पॉजिटिव है एक बार उसकी तरफ रखें बात। बिंदा आगे देखिए आप शादी इसको। हो जाएगी। जैसे 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 कहते हैं ना, सावन में सब हरा हरा दिखता है। तो अरे भारी जैसे रख ही देना, दिल्ली, तुम्हें भी आंसर जाती है। जैसे कहते हैं सावन में सब हरा हरा दिखता है, वैसे ही दिल्ली की जो गार्डनर्स हैं उनके बगीचे में भी इस समय जो है सब कुछ हरा हरा ही दिखता है। लीफी वेजिटेबल में वैसे हम लोग तो कभी खाली पालक और पालक हम लोग उगा रहे हैं। धनिया स्टार्ट किए, वो भी थोड़ा थोड़ा अपना चालू हुआ है। पुरानी लौकी थी, वो लौकी अभी आ रही है, हमारी लौकी आ रही है। खीरा लगाया था, खीरे में भी आपके फीमेल फ्लावर्स वगैरह हैं, वो बन रहे हैं। एक पॉलिनेट किया था, लेकिन वो शायद लग रहा है कि उसको पहले ही मेलन फ्लाई ने उसको पंचर करके उसके अंदर में छेद कर दिया है। वो सीधा नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, बाकी और फीमेल फ्लावर उसको ही पॉलिनेट किया है हमने। लोबिया हमारे यहाँ पे हो रही है। करेला जो है वो वाइन अभी 10 फीट तक चलेगी, बट वो काफी लेट हो गया। मुझे लग रहा है जब तक वो फ्लावरिंग में आएगी तब टेम्परेचर आपको इतना नीचे चला गया होगा कि उसमें पॉलिनेशन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट हम होप ये करें कि सर्दियाँ बीत जाए, वो वाइन रह जाए हमारी, वो आने वाले जनवरी फरवरी में उसको फ्रूटिंग स्टार्ट। तो ये अभी चल रहा है। बाकी मूली लगी हुई है, मूली के बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं, नीचे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मूलियां भी बन रही हैं। ये सब ज्यादा तो कुछ नहीं, इतना कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा पतली सी तो बालकनी असल में हमारी 20 फुट बाय 2 फुट की, तो उसमें एक ही तरफ से धूप आती है। तो थोड़ा सा जो लिमिटेड हम लोग कर पाते हैं करते हैं। जी। नहीं, बहुत शानदार बहुत है और ये काफी पॉजिटिव है ये। अब मैं बिंदा जी के पास आऊंगा, एक बार गार्डन की वो अपडेट दें, क्या क्या पॉजिटिव हो रहा है, क्या क्या लोग उगा सकते हैं, थोड़ा सा एक हल्का उस तरफ दिमाग जाए लोगों का। बिंदा जी। अ, नमस्कार आप सभी को। और अभी तो जो आप सबने बताया वो सारी चीजें हो रही हैं सबके गार्डन में, जो भी लगा दो सब कुछ हो रहा है। इवन भिंडी तक हमारी बहुत जबरदस्त फ्रूटिंग आ रही है भिंडी में। और करेला में भी चूंकि पहले लगा दिया था तो करेला में भी फ्रूटिंग हम ले रहे हैं। और लोबिया भी है, और इसके साथ ही नींबू में तो बहुत ही जबरदस्त फ्रूटिंग। अब एक्चुअली इसको सारा हार्वेस्ट करना है। हमने छोड़ रखा था पीला होने के लिए कि नींबू इस बार पीला करके ही हार्वेस्ट करेंगे, बट वो लग नहीं रहा है। पेशेंस जवाब दे रहा है हमारा, तो आज हम सारे नींबू निकाल लेंगे, 50 के आसपास नींबू होंगे। और मिर्च में 3-4 वैरायटीज हैं जिसमें ऑर्नामेंटल्स वगैरह। तो सारे सब चीजों में आ रही हैं फ्रूटिंग, और अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। लीफी वेजिटेबल्स पूछना नहीं है, चौलाई, पालक, मेथी। और ये आपका नूनी का साग हमारे गार्डन में तो भगवान ने ही दे दिया, हमने नहीं लगाया है। बट वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो अभी सब चल रहा है। धनिया भी निकल आ रही है, यूज कर रहे हैं हम एक्चुअली धनिया। तो अभी सब ठीक चल रहा है, जो भी लगाया है सारे में से हमें प्रोडक्शन मिल रहा है। और एक और चीज मुझे जो समझ में आई इसमें कि टमाटर में भी हमारी फ्रूटिंग हो रही है, और मिर्च में भी। कई सारे टमाटर के पौधे खराब हो गए। कुछ में फ्लावरिंग हो रही थी तो ग्रोथ नहीं हो रहा था, उतने में छोटे से ही प्लांट में खूब सारे फ्लावर्स आ रहे थे, और अजीब सा वो प्लांट हो रखा था। तो हम इस बार जो मैंने जो एक पॉजिटिव चीज महसूस किया, हमने नर्सरी लगातार बना के रखी हुई है। तो अब मैं पहले क्या करती थी, वेट करती थी, उसका ट्रीटमेंट करती थी प्लांट को, और पता चलता था कि 1-1.5 महीने में वो फिर खराब ही होना है। तो इस बार उसको नहीं किया हमने। प्लांट लग रहा है ये चल नहीं पाएगा, जाएगा, तुरंत के तुरंत रिप्लेस करते गए और नए प्लांट लगाते गए। तो नए प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग चालू है। तो अगर लग रहा है कि पौधा कमजोर है, नहीं चल पाएगा, तो उसमें बहुत एनर्जी नहीं लगानी है, नर्सरी रखनी है अपने पास 2-4 पौधों की, और उसको समय से रिप्लेस कर देना है। तो ये एक पॉइंट मैंने इस बार ट्राई किया। हालांकि लालच आता है कि रखे रहे प्लांट को, देखते हैं अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए। और पिछली बार से मैं ये ऐसा करती थी, बट इस बार मैंने नहीं किया है, और समय रहते प्लांट को रिप्लेस किया है। तो ये एक चीज मैंने महसूस किया। बाकी गार्डन अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कुमुद जी कुछ बोल रही हैं, मनु भाई कुछ करना चाहेंगे, आप अपना ऑडियो ऑन कीजिए, मनु भाई जी जी। ऑडियो ऑन कीजिए। जी जी, हेलो। आपके गार्डन में हाँ। क्या पॉजिटिव
है भाई साहब? हमने मिर्ची है, फ्लावर है पा, मिर्ची है। और नींबू नींबू का पेड़ लाया हूँ मैं। नींबू नींबू उसके लिए अभी आज 2 दिन में वो लगा दूंगा, मैं बाहर से मंगवाया है नींबू का पेड़। वो थोड़ा है, छोटा है, बराबर है। 2-3 किया है, पर वो खत्म हो गया। वो धनिया खराब हो गया। लहसुन आए तो वो भी खराब हो गए। वो सब अच्छा नहीं हुआ। अभी मिर्ची है, दो लहसुन तो, तीन है। हैं? लहसुन में क्या दिक्कत आई? लहसुन में तो दिक्कत नहीं आ रही वो आ गई, ज्यादा दिक्कत आ गई। हाँ। और अच्छा, मतलब वो टमाटर अच्छा हुआ, टमाटर टमाटर अच्छा हुआ निकल है। रहा है? टमाटर हाँ, निकल रहा टमाटर है या निकलता नहीं, पौधा अभी तो अच्छा हुआ फूल है? फूल आ रहा है, फूल आ रहा है। अभी टमाटर में, मिर्ची में भी फूल आ रहा है। ठीक बात है, लगभग ठीक 1 महीना बात तो हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। 1 महीना हो गया, 1 मंथ। नहीं, अब बिल्कुल धीरे धीरे है, और आप जो है उसमें से निकाल लेंगे। फ्रूटिंग आ जाएगी, स्टार्टिंग जब हो रही है तो कई सारे प्लांट्स लगाइएगा, तो थोड़ा सा उसमें जो है पॉलिनेटर्स भी आते हैं। एक दो जी जी, प्लांट लगा रहता है तो फिर दिक्कत होती है, फिर वो दिक्कत होती। वैसे का वैसे राइट, रह जाता है। पर राइट, ठीक राइट, है, राइट। ये मेरे ख्याल से लाए हैं तो उसमें नींबू लगे थे भाई साहब? ग्राफ्टेड वाला नहीं है या नहीं, बीज वाला है? भी बारह मासी है, बीज वाला है। नहीं नहीं, बीज वाला ठीक है। जैसे कि नींबू उसमें लगे थे पौधे में या नहीं नहीं, नहीं लगे? अब नींबू नहीं लगे हैं, पानी है। पर मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी। एक क्योंकि उसकी यात्रा लंबी हो जाएगी, गौतम जी समझते हैं इस बात को। वो फिर 2-3 साल तक अटका रह जाएगा, और फिर आदमी सोचेगा कि 2-3 साल ऐसा नहीं, है, पैसा देता है। ये ऐसा है। अभी अच्छा, ऐसा हुआ है, ये तो पान आए जब हैं भी भाई। कोई, देखिए कोई बड़ा फ्रूट आप लोग लाते हैं नर्सरी से ना, तो कोशिश करें कि ग्राफ्टेड रहे, क्योंकि अगर उसमें फ्रूट नहीं लगे हुए हैं तो हाँ, उसकी यात्रा लंबी होगी। जैसे कि जी हर जी एक जी, पौधे की एज होती है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल में वो फ्रूटिंग देगा। ऐसा तो है। ग्राफ्टेड वाले में क्या होता है कि, तो इसको मुझे लगता है कि ध्यान देने की जरूरत है इस पे। पूनम जी, इस पे कुछ कहना चाहेंगी ग्राफ्टेड वाले पे? 2 पॉइंट। हाँ हाँ, पता ही है कि ग्राफ्टिंग जो होती है वो जब पौधे में फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग हो रही होती है ना, तो वहां से वो होता है, इसलिए जल्दी ले आया तुरंत तो फ्रूटिंग हो गई, तो ये आपका गुड लक। अदरवाइज ग्राफ्टिंग वाले प्लांट में भी 1-2 साल कई बार लग जाता है। बाकी जो बीज से जो प्लांट रहता है उसमें तो 6 से 7 साल लग जाता है नींबू का। अच्छा अगर हुआ तो 6 से 7 साल के पहले आपका बिल्कुल नींबू आने वाला नहीं। अब नर्सरी में 1-2 साल पुराना रहेगा तो 4-5 साल में आ जाएगा। यही बस फर्क रहता है, तो इसलिए ग्राफ्टिंग वाला जल्दी लेना। और नर्सरी में तो मेरे ख्याल से ग्राफ्टिंग वाला ही ज्यादातर देते हैं, अच्छी नर्सरी वाले। बीज वाला तो नहीं मिलता है, पूछ भी लेना देखो चाहिए। कि कहीं से उसकी खरीद रहे हैं। पहचान यही है कि उसमें फ्रूट हाँ, लगे हों, तो आप समझ जाओगे इजीली कि चलो ठीक है, फ्रूट लगे हुए हैं। तो नर्सरी से जैसे बड़े कुछ एक दो और पौधे लाने हैं हम लोगों को भी, आंवला वगैरह के, और वो पाइप के ऊपरी हिस्से में लगाएंगे इजीली। तो आई थिंक कि उसमें भी कोई छोटी प्रजाति आती है गौतम जी? आंवला, हाँ भाई साहब जी। उसमें ग्राफ्टेड प्लांट लेने में एक और ये फायदा रहता है कि जब आप गमले में उसको उगाते हैं, यूजली रूट स्टॉक अलग होगा, ऊपर से ग्राफ्टिंग होगी, तो वो प्लांट आपका थोड़ा सा हाइट कम जाती है। तो एक ये बड़ा एडवांटेज होता है हम होम गार्डनर्स को। और सेकंड, जो पूनम जी ने बताया कि जो बीज से उगाया है, तो डेफिनेटली वो 5-6 साल तो ले गए मिनिमम आपका। मैंने 2017 में पूसा से एक बड़े ही लड़के एक वैरायटी वहाँ पे नहीं आई थी, तो मैंने कहा था भाई एक नींबू मैं उगाऊंगा। उसको मैंने उगाया भी। फिर जब उगाने के बाद में पता चला कि भाई ये तो 5 साल में देगा, तो मेरा जो नर्सरी से पौधा 5 साल से मुझे फ्रूट कर रहा है। और अभी जो पौधा मैंने रखा हुआ है छोटा सा काट के उसको, अभी तक उसमें लास्ट ईयर फ्लावरिंग आई थी, फ्रूट नहीं आया है। कहने का मतलब वो 6 साल हो गए उसको। तो डेफिनेटली मैं आपका जो है ग्राफ्टेड तो फायदे। एक एडवांटेज लेकिन बीज में ये होता है, जो लोग अपना कमर्शियली ग्रो करते हैं, तो बीज से ग्रो किया हुआ पौधा जो होता है ज्यादा स्टेडी होता है, उसकी लाइफ ज्यादा होती है, उसका जो डिजीज वगैरह उसे कम लगती है, तो उसके लिए वो बीज वाला जो है वो लोग प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट मुझे अभी मैंने 2 बीज वाले, एक रसबेरी करके एक वैरायटी आती है नई डेवलप नींबू की वैरायटी, मैंने 2 लिए थे, एक मर गया एक बचा हुआ है। तो मुझे पता है कि वो 6 साल तक आपका क्या कहते हैं नहीं देगा, लेकिन वैरायटी इतनी अच्छी है, मुझे कैसे मिली, तो मैंने उसको छोटे से गमले में लगा के रखा हुआ। ये इशू है। ठीक बात, ठीक जी। बात, ठीक बात।
तो मेरे ख्याल से ये पौधे लेते समय ये सावधानियां बरतनी चाहिए। बाकी तो जो गार्डन की रेगुलर अपडेट है, अभी के समय पालक वालक ये जो खासकर साग वैरायटी की जो वेजिटेबल्स आ रही है, इसको तो आप लोगों को तुरंत ही लगा देना चाहिए, और बल्कि ये इसका सिलसिला जारी रखना चाहिए। क्योंकि अगर उसको टाइमली हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो पालक में आप चाहे जो कर लें, उनकी पत्तियों को कुछ कीड़े जो है चबा जाएंगे। तो उसको टाइमली हार्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। हार्वेस्टिंग, मेरे ख्याल से हार्वेस्टिंग में कई लोग ऐसे हैं जैसे होम गार्डनर्स हैं, तो वो हार्वेस्टिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उसमें समस्या क्या होती है कि वो सूखने लगता है, वहां दिक्कत आने लगती है। और तो देखते ज्यादा है, वो खाते कम है। तो जब आप थोड़ा सा उसको यूज करना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि लगता है कि क्या ही आदमी खाए, उसको देखने में ही अच्छा लग रहा है। होता क्या है ना, होता क्या है कि भाई एक ही बेटी हुई है, उसको तोड़ू कि निहारू। यार ठीक बात है। तो लेकिन तो मेरे एक यहाँ एक एक, एक पालक बहुत ज्यादा हो रखा है। मेरे यहाँ खाने से हम्म। ज्यादा पालक हो रखा है, तो हम पड़ोसियों को भी दे दे रहे हैं। बट कंज्यूम हो, खराब ना हो गार्डन में। जैसे रेगुलर मेरे यहाँ देखिए हार्वेस्टिंग। जी। अचारी मिर्ची वो इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं बहुत दिनों तक उसको तोड़ ही नहीं पा रही थी। फर्स्ट टाइम वो धोखे से मैं पतली वाली मिर्ची लाई थी, लेकिन उसमें अचार वाली मिर्ची आ गई थी, पर वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। जब उसमें छोटे छोटे तीन चार और आ गए मिर्ची, तब मैं मन मार के तोड़ी। और एक चीज मैं और देखती हूँ, ऑर्गेनिक सब्जियों में ना मेच्योर सब्जियां थोड़ा लेट से होती हैं। कई बार हमको लगता है बड़ी हो जाती है, तोड़ लेते हैं ना वो, बट वो प्री मेच्योर रहती है। जैसे बैगन वगैरह, मेरे यहाँ वो बड़ा वाला बैगन लगा है, तो एकदम से साइज बड़ा हो जाता है। तो एक दो बार मैं उसको तोड़ ली कि ज्यादा ओवर मेच्योर ना हो जाए, लेकिन वो छोटा ही था। और टमाटर वगैरह में भी देखते हैं ना, वो मतलब दिखेगा कि हल्का सा रेडिश हो रहा है, लेकिन वो 10 दिन तक कई बार लग जाता है उसको पूरा, मतलब उसको थोड़ा पहले ही तोड़ना ही पड़ता है। तो ये तो है, ऑर्गेनिक सब्जियां एकदम से पक नहीं जाती हैं और एकदम से सड़ भी नहीं जाती हैं। नहीं, बैगन के मैं पहचान हार्वेस्टिंग बता वाला। देता हूँ। जी। मैं जी बैगन की साहब। पहचान बता दूं। हाँ, बैगन में ये होता है कि जैसे आपको बैगन कब तोड़ना है, ये बड़े होता है, बड़ी दूधा पे आदमी रहता है। तो क्या होता है कि जब बैगन आपका बड़ा हो जाए, ठीक है ना, या साइज पे नहीं जाना हमें, हम इसको जाने कि बैगन की चमक जब तक रहे। और जिस दिन से आपको लगे उसकी चमक जो है कम होने लगी है, साइज गमले के हिसाब से होगा, न्यूट्रिशन के हिसाब से होगा, लिमिटेशन है। जब उसकी चमक कम होगी उस समय उसको हमें हार्वेस्ट कर लेना है। वो टाइम होता है, क्योंकि उसके बाद अगर आप उसको छोड़ देंगे तो उसमें कड़वापन आएगा, उसके बीज भी जो बड़े हो जाते हैं। तो बैगन हार्वेस्ट करने ठीक। का आपका ये है। और एक और पॉइंट में अभी जो नर्सरी से हम लोग प्लांट लाने की बात करते हैं, उसमें मैं ऐड करना चाह रहा था कि हम लोग क्या करते हैं कि जो सामने प्लांट दिखता है और जो भाई साहब देते हैं हम लोग ले लेते हैं। जैसे मैं अपना केस बताता हूँ, 5 साल पहले मैंने अनार लिया था। अच्छा खासा अनार है, उसको मैं बिल्कुल केयर नहीं करता, 10 इंच के पॉट में है। थोड़ा पानी खाद टाइम टू टाइम उसमें डलती रहती है। लेकिन वो फूल बनाता है, फूल से अनार में भी कन्वर्ट भी कर देता है। अभी भी उसमें 5-6 अनार लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन वो अनार आपका जो पकने के बावजूद भी उसका जो बीज है काफी हार्ड होता है। जब उसको आप जूस लेने के लिए मुंह में लगाते हैं, उसके बीज मुंह में चुभते हैं। तो वो एक तरह से हमारे लिए बेकार है। ठीक है ना। तो हम लोग को जब नर्सरी में जाना है तो पहले समझ के जाने में वैरायटी कौन सी लेनी है। अब वो मेरा जो अनार है 5 साल का है, इतना बड़ा अनार है, उसमें 6 फ्रूट आ रहे हैं, मुझे लगता है वो जंगली अनार है। लेकिन अगर उतना बड़ा 5 साल का भगवा वैरायटी का अनार या सुपर भगवा वैरायटी का अनार अगर मैं लेता हूँ तो उसमें 50 अनार लगेंगे, और वो जूसी अनार होंगे और बहुत बढ़िया क्वालिटी का अनार होंगे। तो हम लोग को एज ए बिगिनर थोड़ी सी समझ नहीं होती, जो सामने दिखता है हम लोग ले लेते हैं। वैरायटी को पता करके कौन से लेना है, पिंक ताइवान गवावा लेना है, वो एक छोटे से पॉट में बहुत सारे आपके गवावा लगेंगे उसके अंदर। तो वैरायटी का थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। जल्दीबाजी मेरे नहीं ख्याल करनी है। से 6 महीने बाद ले लें वो सही रहेगा, लेकिन लेके 6 साल तक रोने वाली बात है, वो बेकार ठीक बात है। मुझे लगता है कि वैरायटी पे, खासकर फ्रूटिंग को लेके, नहीं वैरायटी पे प्लेस। और ज्यादा हमें क्लियर होने की जरूरत है। कि जितना क्लियर रहेंगे ना वैरायटीज की, क्योंकि बहुत कम जानकारी है, ऑथेंटिक बड़ा कम जानकारी है, बहुत है। सोर्सेबल मेरी नहीं है। जानकारी जानकारी लेके जाना जरूरी है। अभी आप कह रहे हैं कि आपका नींबू जो है वो पीला नहीं हो रहा, तो आपकी नींबू की वैरायटी वो है जो पीली होगी ही नहीं, वो ग्रीन ही होगी। जब बिल्कुल पक जाएगा, सूखने भी हो जाएगा ना, तभी उसमें हल्का सा ग्रीनी से वो थोड़ा सा येलोनेस आएगा। लेकिन जो येलो नींबू बाजार में देता है वैसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वैरायटी होती है। जैसे मेरे पास भी जो नींबू की वैरायटी हो, ग्रीन ही रहती है। वो के लाइम जी। वैरायटी हमारे यहाँ कहलाती है, छोटा एक प्लांट हुआ होता है, है बहुत अंदर ज्यादा से, बड़ा। एक हाँ। पीला हुआ है। बट वो एकदम लग रहा था कि अंदर से उसका जूस अब सूखने टाइप से हो रखा हाँ, था। बिल्कुल वो पीला नहीं कितना होगा, हो हल्का गया? हल्का से पीला पीला होगा वो, जो अगर छोड़ देंगे आप इसको, वो ठीक। ग्रीन ग्रीन छिलका ही रहेगा। फिर और रस ये है कि रहेगा। आप उसको
अगर टाइमली हार्वेस्ट नहीं करेंगे, चाहे नींबू हो गया, बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, तो पौधे की अनावश्यक एनर्जी वो सक करता रहेगा और नई फ्रूटिंग नई फ्लावरिंग को चांस ही नहीं मिलेगा। तो रात को दिमाग में वही हम लोग वॉक कर रहे थे तो दिमाग में आया कि यार ये पुराने नींबू ही सब खींचते रहेंगे तो नए कब आएंगे। तो और जबकि प्रॉपर मैच्योर है, तो आप अगर उसको देखेंगे, अगर ढेर सारे बैंगन हो रखे हैं, टमाटर हो रखे हैं, तो हार्वेस्टिंग के लिए एक मेथड बताया गौतम जी ने। एक प्रैक्टिकल मेथड और है कि अगर निकल रहे हैं तो एक जो है आप तोड़ लीजिए, बस एक, उसको टेस्ट ले लीजिए, उसको बना के देख लीजिए, तो आपको आइडिया लग जाएगी कि खाने लायक हो गया है कि नहीं। तो ये तो मेथड हो गया आसानी से, ठीक है। टमाटर अगर तो ये है कि कच्चा भी आदमी खा के देख लेता है अगर पक रहा है, चीजें है। लेकिन अगर हरा टमाटर टमाटर में है। अगर आप टमाटर में ऐड कर देता हूँ। टमाटर में क्या होता है कि यूजली क्या आजकल दिल्ली जैसी जगह में बंदर वगैरह का भी बड़ा प्रकोप है। तो टमाटर जैसे एक बार ग्रीन से हल्का सा लाइट ग्रीन की तरफ हो, जितने टमाटर आप उसको तोड़ लीजिए, उसको टोकरी में डाल के रख दीजिए। अगर आपको तुरंत नहीं पकाने हैं तो फ्रिज में रख दीजिए, लेट पकेगा। अगर आपको क्या कहते हैं पकाने हैं तो उसको तोड़ कर रख लीजिए। 6 से 7 दिन के अंदर का टेम्परेचर आपका 18 डिग्री से ऊपर है जैसा भी है, तो आपका 6 से 7 दिन में सारे टमाटर लाल हो जाएंगे। मेरे चैनल पे इसका वीडियो भी डाला हुआ है। तो वो टमाटर लाल करने का इसी तरीका है, तो उसमें वेट नहीं करना है। अच्छा, दूसरी बात, अभी आप जो कह रहे थे बीज वाली बात, फ्रूट को हम लोग प्लांट में छोड़ देते हैं, तो जो भी सामान पौधा बनाता है वो हमारे लिए नहीं बनाता है। वो उसका लाइफ साइकिल है, उसने बीज बनाना है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, अपने जीन्स पास करने के लिए उसको नया पौधा बनाना है। तो अगर आप जो नींबू या ऐसा कोई फल छोड़ देते हैं प्लांट के ऊपर में, तो पौधे को लगता है भाई मैंने तो बीज बना लिया, उसको मोटिवेशन नहीं रहता नया बीज बनाने की। तो जब उसको प्लग करते हैं तो पौधे को लगता है कि हाँ भैया ये तो मेरा बीज किया, अब मुझे अब नया बीज बनाना है। तो उसके लिए एक मोटिवेशन आ जाता है कि नए फ्रूट नए फ्लावरिंग करने। नेचुरल है कि जब उस पे फ्रूट आप हार्वेस्ट नहीं करोगे तो ज्यादा हार्वेस्टिंग मिलेगी नहीं। अगर पालक की पत्तियां आप तोड़ोगे नहीं तो नया निकलेगा नहीं। लहसन की ग्रीन लहसन अगर आप तोड़ोगे नहीं, तो हार्वेस्टिंग को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। और मैंने एक्सपीरियंस किया है, छोटा गार्डन है, तो जितना हम कंज्यूम कर सकते हैं तो 100% कंज्यूम हम नहीं करते हैं, बल्कि उसको छोड़ देते हैं कि बड़ा हो छोटा हो या आलस के कारण। तो कंज्यूम आप लोग ज्यादा करें, पालक की थोड़ी छोटी ही पत्ती हो, लहसुन की थोड़ी छोटी पत्ती हो, टमाटर थोड़ा छोटा ही हो, बैंगन थोड़ा छोटा ही हो, हार्वेस्ट ज्यादा कीजिए। तो ज्यादा हार्वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि एक साइकिल बन जाएगा और उस साइकिल के तहत फिर जो और ज्यादा प्रोडक्शन जो है लेने के चांसेस धीरे धीरे बनेंगे। तो हार्वेस्टिंग भी रेगुलरली जरूर कीजिए, उसको शौकिया तौर पे मत रखिए आप। तो गार्डन में जाइए, जो कुछ दिखे उसको बस तोड़ लाइए और तोड़ के ला के उसको बनाने का प्रयत्न कीजिए। आई थिंक ये एक अच्छा होगा। टमाटर को लेके मुझे याद आया कि अगर हरा भी टमाटर है तो उसमें सरसों डाल के बहुत बढ़िया सब्जी बनती है, विंदा बनाती है। तो उसका भी एक अच्छा टेस्ट है, सरसों की सब्जी हरे टमाटर वाली। लेकिन हमारे बट यहाँ तो ठीक है। लड़ाई हो जाती है कि तोड़ना नहीं है भाई हरे टमाटर। इनकी जिद रहती है तोड़ लेते हैं तोड़ लेते हैं, नहीं 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 नहीं, वो प्रोटेक्शन चलता है हमारे हरे टमाटर पे। तोड़ना नहीं, इनको पकने देना है। तो अभी हो रखे हैं 1 किलो के आसपास टमाटर। तो रोज तैयारी हो रही है कि आज तोड़ेंगे कल तोड़ेंगे। देखते हैं बचते हैं या पकते हैं। भिंडी के और साथ एक होता है, और मैंने अपडेट अनुभव था, एक और अपडेट था, ये उसको भी मैं भिंडी के ऐड कर साथ देता हूँ सबसे फिर। जी दी, बताइए बताइए, आप बता लीजिए। भूल गए भिंडी तो। मैं बोल रही थी कि सबसे ज्यादा हार्वेस्टिंग का क्योर करना पड़ता है भिंडी के लिए। अगर भिंडी को शाम को देख के आए हैं कि इसको तोड़ेंगे, चलो सुबह तोड़ लेते हैं, तो कई बार सुबह में जाएंगे ना तो वो भिंडी फिर मेच्योर ज्यादा ही हो गई रहती है, मतलब 12 घंटे में भी भिंडी कड़ी हो जाती है। मैंने देखा फिर है मेरे अच्छी ख्याल अगर से ग्रोथ है तो भिंडी को उसका तो भी बिल्कुल नहीं रास्ता यही छोड़ना, है, दिखे तो उसका भी तोड़ लो। रास्ता यही है कि सरसों की सब्जी बना दी जाए भिंडी वाली। ठीक है, बहुत टेस्टी लगती है, तो थोड़ा सा टाइट भी है तो चल जाता है। ठीक है। एनीवे, लेकिन एक और चीज ध्यान दीजिए आप लोग कि जैसे ही फ्रूटिंग होने लगती है, खासकर शिमला मिर्च में, टमाटर में, तो उसको फर्टिलाइजर जरूर टाइम पे दे दे, नहीं तो क्या होगा कि फल जो है छोटा ही रह जाएगा। तो फ्लावरिंग के समय, फ्रूटिंग के समय गमले में जो लोग लगाते हैं या पाइप में जो लोग वर्टिकल लगा रहे हैं, तो उसको उस समय लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत मस्ट है। अदरवाइज वो आपके फ्रूट बड़ा नहीं होगा, उसको जब तक ताकत नहीं मिलेगी बड़ा नहीं होगा। तो रेगुलर 15 दिन पे, 20 दिन पे आप लोग उसमें जरूर थोड़ा सा रखे रहे। तो मेरे पास तो रखा हुआ है 50 किलो का कट्टा वर्मी कंपोस्ट का। तो एक एक मुट्ठी उठा उठा के उसमें डाल देते हैं हम लोग, लिक्विड फर्टिलाइजर डाल देते हैं। जी। जी गौतम भाई। मैं अभी मेरा जो भी आपसे जुड़ने से पहले मैं इसी वीडियो पे ये काम कर रहा था, मेरे एक जो नया वीडियो आ रहा है। मेरा उसमें ये जी कहना जी। है कि आपका जो पौधा, जैसे मैं एक लौकी के बारे में से बात कर रहा था, छोटा सा लौकी का फूल जो है 10 दिन में आपका 1 किलो की लौकी में कन्वर्ट हो जाता
छोटा सा फूल 10 दिन में 1 किलो की लौकी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर उसको फूल बनने के टाइम पे न्यूट्रिशन मिल गया, जैसे आप कहते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर डालना है या वर्मी कंपोस्ट डालना, जो भी तरीका है, सबका अपना अपना हाँ तरीका भाई। होता है, तो आपको उस तरह से डालना है। तो अगर वो आप नहीं डालते हैं तो लौकी वेट नहीं करेगी, या तो वो फ्लावर ड्रॉप हो जाएगा आपका, या फिर आपका जो है वो छोटी सी लौकी बनेगी, वो जो उसका जी पोटेंशियल था बड़ा होने का वो नहीं होगा। तो टाइमली न्यूट्रिशन जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत जरूरी जी फैक्टर है जो लोग ध्यान नहीं देते। तो इसमें इरेगुलरिटी कुछ वैसी ही है कि खाने को अगर नहीं मिले एक टाइम आदमी को तो फिर समस्या है, फिर उसको भूख लग जाती है, काम में मन नहीं लगता है। तो पौधों को भी है, खासकर जब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में हो तो बड़ी जोर की उनको भूख लगती है, कुछ ऐसे साधारण शब्दों में अगर समझ लिया जाए तो इस तरीके से ध्यान जरूर रखें। तो अक्सर ये गार्डनर गलती एक और करते हैं, वो एक और एक और सोचते हैं मैं कि एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि जी भाई साहब। जब नदी जब मतलब कि नदी आती है उसी टाइम पुल बनाने की सोचो तो पुल नहीं बन पाता है। तो न्यूट्रिशन आपको पहले से देना पड़ेगा। और सेकंड जो है, किसी फ्रूट को बनने के लिए एनपीके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो बहुत से लोग हमारे कहते हैं कि भाई आज हमने ये डाला तो इसको नाइट्रोजन मिल गया, कल हमने वो डाला इसमें फास्फोरस मिल गया, परसों वो डाला, तब तक तो आपको 3 या 4 दिन या 5 दिन बीत गए। तो आपको बैलेंस खाद पे किसी तरीके से भी दे, जो भी आपका जरिया हो, ठीक है ना, मतलब उसको बैलेंस वे में खाद देना, बहुत कंपोनेंट छूट जाता है तो फिर जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं। बैलेंस खाद इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर इसको होल सोल देखा जाए तो आई थिंक कि वर्मी कंपोस्ट एक आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाती है मार्केट में, कहीं भी लोकेशन पे हो, आजकल बिक रही है हर जगह। और उसमें पर्याप्त मात्रा में आपको मैक्सिमम चीजें मिल जाती हैं। तो अगर आप उसको रेगुलर देते हैं तो आई थिंक कि 80-90% तक जरूरतें पूरी हो जाती हैं। बाकी धीरे धीरे एनपीके वगैरह की जो बात कही भाई साहब ने, तो उसकी भी मात्रा है बड़ी कम, जो है धीरे धीरे स्टेज में आप उसको दे सकते हैं जो ऑर्गेनिकली एक्सेप्टेड है। ऐसा नहीं कि उसको फिर मार दिया नहीं नहीं, आपने बहुत ज्यादा। मैं एनपीके आपका केमिकल वाली बात नहीं कर। बैलेंस ऑर्गेनिक खाद भी जो है, स्लो रिलीज ग्रेनुलर फर्टिलाइजर है, उसमें भी एनपीके वगैरह होता है। मैं खुद एनपीके बिल्कुल यूज नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल यूज नहीं ठीक करता बात। एनपीके, मतलब बेसिक जो कंपोनेंट तो आपको तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम यही सब है ना, मैं उसकी बात कर हाँ रहा था हाँ, आपका। तो हाँ। ठीक बात और है। वो जो खैर वर्मी ट्वेंटी कंपोस्ट में ट्वेंटी थोड़ा सा, वर्मी कंपोस्ट का मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, वर्मी कंपोस्ट आपका एज ए सॉइल मिक्स बहुत अच्छी चीज है, वो बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन आज की डेट में वर्मिंग को पॉइंट है। मतलब पॉसिबल नहीं है। हाँ, जैसे आपका ये गन्ने की जो भूसा बचता है उसका भी ब्लैक करके बनाते खाद, वो मेरा 10-20 पैसे 50 पैसे का वो अपना, इससे भी सस्ता वो बिकता है टनों के हिसाब से। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसको मिक्स कर देते हैं, आपका मिट्टी मिक्स होती है, रेत मिक्स होती है, तो कर वर्मी देते कंपोस्ट हैं। अच्छी है। लेकिन अगर आप जो अगर चाहते हैं कि देखिए, मैंने क्या बताया, 3 महीने के अंदर में आपका लौकी का पौधा 12 फीट 15 फीट बढ़ेगा, और उसके बाद में 10-12 लौकी या 3 लौकी जैसे भी होगा, जितनी सुविधा उसको मिलेगी वो बना के देगा। तो उसमें बूस्ट की बहुत जरूरत होती है, आपको ऐसे न्यूट्रिएंट एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे। मैं केमिकल की बात नहीं कर रहा, ऑर्गेनिक वे में भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, अगर आप उसमें डालते हैं तो आपको उससे न्यूट्रिशन का बूस्ट मिलता है, तो फिर आपकी जो 1 लौकी और जो 4 लौकी या 5 लौकी का जो फर्क होता है वो हट जाता है। ठीक बात, वर्मी ठीक बात। कंपोस्ट ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बात है, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक है। सॉइल मिक्स में बहुत बढ़िया है, बट अगर आपको शॉर्ट टाइम में टमाटर, जैसे आपने खुद देखा होगा 4 महीने में पौधा बड़ा हो गया और उसने 10 किलो आपको टमाटर दे दिए, तो वो वर्मी कंपोस्ट से थोड़ा सा ऊपर सोचना पड़ता है। ठीक बात है, ठीक बात है, पॉइंट है आपका। बिंदा कुछ कहना चाहेंगे इस पे? 60 में 1 मिनट का टाइम बचा है कंपोस्टिंग में। वर्मी कंपोस्ट तो ठीक है, उसके साथ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक खाद आते हैं, सीवीड वगैरह यूज कर रहा है आदमी, तो उसके जैसे एनपीके है सब में है, बट हर एक खाद में मात्रा उसकी अलग अलग हो जाती है। इसमें मात्रा कम हो गई तो हम ये सेटिस्फाइड नहीं होना है कि एनपीके डाल दिया, वर्मी कंपोस्ट डाल दिया तो सारा रिक्वायरमेंट